हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। दिल्ली में कोरोना के 956 नए मरीज मिले। 24 घंटे में 122 मौतें। पॉजिटिविटी रेट घटकर 1% हुआ। अरविंद केजरीवाल ने कहा, दिल्ली में धीरे धीरे अनलॉक करेंगे, केस कम होने पर और ढील देंगे। वैक्सीन मांगा तो क्या गलत किया। दिल्ली का छत्रसाल स्टेडियम बना ड्राइव थ्रू वैक्सीनेशन सेंटर। हर दिन 400 लोगों को टीका लगेगा। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने उद्घाटन किया। दिल्ली में वैक्सीन की किल्लत। दिल्ली, मोतीनगर और आरके पुरम के वैक्सीनेशन सेंटर बंद। दिल्ली के डिप्टी सीएम सिसोदिया का बयान, केंद्र सरकार के मिसमैनेजमेंट से बिगड़े वैक्सीनेशन के हालात। सिसोदिया ने 10 जून के बाद दिल्ली को युवाओं के लिए मिलेगी 7.5 लाख वैक्सीन। जानकारी दी, मई में मिली सिर्फ 3,67,000 डोज। सिसोदिया ने किया सवाल, वैक्सीन की कमी तो प्राइवेट अस्पतालों को कैसे मिल रही है वैक्सीन। दिल्ली के एलजी से मिले कांग्रेस के नेता, हफ्ते में 5 दिन बाजार खोलने और वीकेंड पर कर्फ्यू लगाने की मांग। यूपी के हेल्थ मिनिस्टर का ऐलान, कोरोना केस में कमी को देखते हुए लॉकडाउन में दी जा सकती है ढील। यूपी में कोरोना के 2,402 नए मामले आए। 159 लोगों की मौत हुई। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी टीम के साथ मीटिंग की। कोरोना के हालात पर चर्चा। टीम के साथ मीटिंग में बोले योगी आदित्यनाथ, कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए टेस्ट, ट्रेस और ट्रीट की नीति कारगर रही। योगी बोले, जून में हमारा लक्ष्य 1 करोड़ लोगों का टीकाकरण। 1 जून से 75 जिलों में युवाओं का टीकाकरण किया जाएगा। बैठक में ब्लैक फंगस महामारी पर योगी ने दिया आदेश, कहा जरूरी दवाओं की कमी न हो। कोरोना के बाद लखनऊ के अस्पताल में भर्ती आजम खान की हालत गंभीर। ऑक्सीजन सपोर्ट पर रखा गया। बेटे अब्दुल्ला आजम की रिपोर्ट नेगेटिव आई। देश में पिछले 45 दिनों में कोरोना का सबसे कम आंकड़ा। एक दिन में 1,73,000 पॉजिटिव केस, 3,117 लोगों की मौत। महाराष्ट्र में 20,740 नए कोरोना केस, 424 मौतें। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन का बड़ा ऐलान, कोरोना की वजह से मां बाप को खोने वाले बच्चों को 5 लाख रुपए की मदद करेंगे। पश्चिम बंगाल में एक दिन में कोरोना के 12,193 लोग सामने आए। 145 मौतें हुई। अमेरिका की कंपनियां भारत के लिए बनाएंगी 2 करोड़ से ज्यादा एस्ट्राजेनेका कोरोना वैक्सीन। विदेश मंत्री एस जयशंकर के दौरे के वक्त अमेरिका ने ऐलान किया। अमेरिका के विदेश मंत्री से मिले एस जयशंकर, मुश्किल समय में भारत को समर्थन के लिए अमेरिका का धन्यवाद दिया। अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड एस्टन से भी मिले विदेश मंत्री एस जयशंकर। भारत अमेरिका पार्टनरशिप पर चर्चा हुई। अमेरिकी विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री से मुलाकात के बाद बोले एस जयशंकर, भारत अमेरिका से वैक्सीन आयात करने को तैयार है। आने वाले दिनों में प्रक्रिया में तेजी आएगी। दिल्ली सरकार ने कोरोना वैक्सीन की 1 करोड़ डोज के लिए निकाला ग्लोबल टेंडर। वैक्सीन की कमी के कारण 5 दिनों से 18 से 44 साल के लोगों का वैक्सीनेशन बंद है। भारत बायोटेक का बड़ा बयान, कहा मार्च में बनी वैक्सीन का बैच जून में सप्लाई होगा। उत्पादन, टेस्टिंग, रिलीज और डिस्ट्रीब्यूशन में 120 दिन लगते हैं। ब्रिटेन में 2 महीने में ऊंचे स्तर पर पहुंचे कोरोना केस। तीसरी लहर की आशंका। सरकार ने जॉनसन एंड जॉनसन की सिंगल डोज वैक्सीन को मंजूरी दी। अब यूरोप में बच्चों को लगेगा कोरोना का टीका। यूरोप के रेगुलेटर ने 12 साल से 15 साल के बच्चों को फाइजर वैक्सीन लगाने की मंजूरी दी। कोरोना काल में युवराज सिंह फाउंडेशन ने बढ़ाया मदद का हाथ। इंदौर में 100 बेड का कोविड हॉस्पिटल बनाने के लिए उपलब्ध कराएंगे इंफ्रास्ट्रक्चर। राजस्थान के दौसा में टीकाकरण के दौरान भारी लापरवाही। 10 मिनट के अंतराल में महिला को 2 बार वैक्सीन लगी। महिला को बुखार आया। बिहार के सीतामढ़ी में पंचायत सचिव की बेटी की शादी में जुटे सैकड़ों लोग। कोरोना नियमों का उल्लंघन हुआ। पुलिस ने कार्रवाई करके 2 लोगों को गिरफ्तार किया। गाजियाबाद में येलो फंगस से 61 साल के बुजुर्ग की मौत। डॉक्टर ने मरीज में ब्लैक, व्हाइट और येलो फंगस के लक्षण होने का दावा किया। मुंबई के केईएम हॉस्पिटल में ब्लैक फंगस के मरीजों का वार्ड खुला। इस वार्ड में केवल ब्लैक फंगस के लक्षण वाले मरीज ही भर्ती होंगे। कानपुर के हैलट हॉस्पिटल से आई अनोखी तस्वीर। कोविड वार्ड के बाहर डॉक्टर्स ने किया भजन कीर्तन। कोरोना से बचाने की भगवान से प्रार्थना की। गौतम बुद्ध नगर के डीएम का बड़ा फैसला, कोरोना मरीजों से मनमानी फीस लेने वाले अस्पतालों से ब्याज समेत वसूली होगी। ऑक्सीजन एक्सप्रेस ने बनाया नया कीर्तिमान। अब तक 300 ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेनों ने पहुंचाई 20,000 मीट्रिक टन ऑक्सीजन। गुजरात के एक इंजीनियर ने बनाई फ्लोक को डिसइंफेक्ट करने वाली डिवाइस। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के बयान पर छिड़ा विवाद। कहा कांग्रेस नेता रामचंद्र अग्रवाल की नकली रेमडेसिविर से मौत हुई। कमलनाथ का बेतुका बयान। कहा रामचंद्र अग्रवाल ने खुद बताया कैसे उनकी मौत हुई। कमलनाथ के बयान पर भड़के शिवराज सिंह चौहान। कहा कांग्रेस झूठ बोलकर एमपी में लगाना चाहती है आग। झूठी कांग्रेस से राज्य को बचाने की जरूरत। कमलनाथ के बयान पर बोले एमपी के हेल्थ मिनिस्टर विश्वास सारंग। कहा मृत आत्माओं का मजाक उड़ा रहे हैं कमलनाथ, जल्द से जल्द माफी मांगे। हंगामे के बाद अपने बयान से पलटे कमलनाथ। कहा रामचंद्र अग्रवाल के बेटे ने मुझसे कहा नकली रेमडेसिविर से हुई रामचंद्र अग्रवाल की मौत। प्रधानमंत्री मोदी के बंगाल दौरे के बाद सरकार का बड़ा फैसला। बंगाल के मुख्य सचिव अल्पन बंदोपाध्याय को दिल्ली वापस बुलाया। टीएमसी ने मुख्य सचिव को दिल्ली वापस बुलाने पर आपत्ति जताई। सुखेंदु शेखर ने जबरन केंद्रीय डेपुटेशन पर भेजे जाने का आरोप लगाया। ममता बनर्जी आज भी तूफान प्रभावित इलाकों का एरियल सर्वे करेंगी, नुकसान का जायजा लेंगी। ममता ने पीएम मोदी से 20,000 करोड़ की मांग की। दीघा और सुंदरबन के लिए 10-10 हजार करोड़ रुपए की मांग। ओडिशा, बंगाल, झारखंड को 500-500 करोड़ का राहत पैकेज। मृतकों के परिजनों को मिलेंगे 2 लाख के मुआवजे। एमपी के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ममता बनर्जी पर अहंकार का आरोप लगाया। कहा अहंकार तो रावण का भी नहीं रहा।
शाहनवाज हुसैन ने ममता पर प्रोटोकॉल तोड़ने का आरोप लगाया। ममता को राजनीति से फुर्सत नहीं। केंद्रीय मंत्री नकवी ने कहा, देश ममता को माफ नहीं करेगा। प्रधानमंत्री की बैठक में शामिल न होना संविधान और लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ है। उड़ीसा में समीक्षा बैठक के बाद पीएम मोदी का ट्वीट, कहा आपदा प्रबंधन की क्षमता मजबूत करने के लिए मिलकर करेंगे काम। ओडिशा के काम की तारीफ। यास तूफान के बाद पटना के जयप्रभा अस्पताल में दूसरे दिन भी पानी भरा। दवाइयों से लेकर जरूरी उपकरण तक भीगे। तूफान यास के कारण दरभंगा मेडिकल कॉलेज भी पानी में ही मरीज इलाज कराने को मजबूर। चक्रवाती तूफान के बीच बिहार के दरभंगा में आसमान से बिजली गिरी। ताड़ के पेड़ में लगी आग। तेज बारिश की वजह से आग नहीं फैल पाई। तूफान यास से बिहार में 7 की मौत। प्रदेश सरकार ने मृतकों के आश्रितों को 4-4 लाख रुपए का मुआवजे का ऐलान किया। ताउते तूफान की वजह से समंदर किनारे 11 दिन से फंसा एक जहाज। समंदर में हो रहा है तेल रिसाव से जलजीवों को खतरा। 17 मई को अलीबाग से चला जहाज पालघर में वडराई बीच के पास चट्टान से टकराया था। शिप के कई हिस्से क्षतिग्रस्त हुए। जहाज में 80,000 लीटर से ज्यादा डीजल है। सोनिया गांधी से मीटिंग के बाद बोले हरीश रावत, पंजाब में साथियों के मतभेद दूर करने पर चर्चा हुई है। पंजाब में 2022 के चुनाव जीतने के लिए प्लान बनाया। पुणे में नेशनल डिफेंस एकेडमी में पासिंग आउट परेड। नौसेना प्रमुख एडमिरल करमबीर सिंह शामिल हुए। मेजर विभूति नारायण ढोंडियाल की पत्नी निकिता बनी लेफ्टिनेंट। पुणे में पासिंग आउट परेड के बाद औपचारिक तौर पर सेना में शामिल हुई। 2019 में पुलवामा हमले में शहीद हुए थे मेजर विभूति नारायण। पत्नी निकिता ने सेना ज्वाइन करने का फैसला किया था। पासिंग आउट परेड के बाद बोली निकिता, मैंने मेजर विभूति की यात्रा का एहसास किया। वो मेरी जिंदगी का हिस्सा रहेंगे। पुणे नेशनल डिफेंस एकेडमी में पासिंग आउट परेड के दौरान वायुसेना के लड़ाकू विमानों ने किया फ्लाई पास्ट। नेवी चीफ एडमिरल करमबीर सिंह ने नए कैडेट्स को संबोधित किया। कहा, लड़ाई में फोर्स के प्रभावी इस्तेमाल के लिए तीनों सशस्त्र बलों की संयुक्तता अहम। चेन्नई ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी में भी पासिंग आउट परेड। लेफ्टिनेंट जनरल योगेश कुमार जोशी ने निरीक्षण किया। आर्मी चीफ जनरल एमएम नरवणे की चीन को दोटू। कहा, सेना एलओसी पर हर स्थिति से निपटने के लिए तैयार है। आर्मी चीफ ने एक इंटरव्यू में कहा, पूर्वी लद्दाख में सभी पॉइंट से डिसएंगेजमेंट जरूरी। डिसएंगेजमेंट के बिना बॉर्डर पर शांति नहीं। इंडियन एयरफोर्स की ताकत में इजाफा। 3 और राफेल लड़ाकू विमान भारत पहुंचे। आज से शुरू हुआ मेक इन इंडिया शिप सजग का सफर। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने किया उद्घाटन। सीआरपीएफ के महानिदेशक कुलदीप सिंह को नई जिम्मेदारी। एनआईए के डीजी का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया। मुंबई में पेट्रोल ने लगाई सेंचुरी। कीमत 100 रुपए के ऊपर। डीजल 92 रुपए 17 पैसे। नागपुर में भी पेट्रोल की कीमत 100 रुपए के ऊपर। तेल कंपनियों ने पेट्रोल के दाम प्रति लीटर 23 पैसे और डीजल 29 पैसे बढ़ाए। आंध्र प्रदेश कांग्रेस ने तेल की बढ़ते दामों को लेकर प्रदर्शन किया। प्रधानमंत्री से मांग की, आम आदमी की जेब का ख्याल रखें। 1 जून से हवाई सफर भी महंगा होगा। सरकार ने निचले स्तर का किराया 13 से 16% तक बढ़ाने को मंजूरी दी। पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की पुण्यतिथि आज। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी ने दी श्रद्धांजलि। सीएम योगी बोले, मोदी सरकार किसानों के लिए प्रतिबद्ध है। मोदी के कार्यकाल में आजादी के बाद किसानों के हित में सबसे ज्यादा फैसले लिए गए। सीएम योगी ने कहा, सरकार ने किसानों को मुनाफाखोरों से मुक्त किया। यूपी सरकार किसानों के लिए समर्पित। योगी बोले, सरकार ने 1,35,000 करोड़ का गन्ना मूल्य किसानों को देकर उनके जीवन में खुशहाली लाने का प्रयास किया। नोएडा में 24 घंटे वैक्सीनेशन सेवाओं की शुरुआत हुई। फेलिक्स हॉस्पिटल में लोग इच्छानुसार हॉस्पिटल में जाकर या ड्राइव थ्रू सुविधा के जरिए लगवा सकेंगे वैक्सीन। अलीगढ़ में जहरीली शराब से मरने वालों का आंकड़ा 22 पहुंचा। कई लोगों का इलाज अब भी जारी। ठाणे जिले के उल्लासनगर में इमारत का स्लैब गिरने से अब तक 7 लोगों की मौत, 1 शख्स जख्मी। राजस्थान के भरतपुर में डॉक्टर दंपत्ति की हत्या करने वाले दोनों शूटरों की पहचान। पुलिस ने कहा, जल्द होगी गिरफ्तारी। बदमाशों ने कल की थी भरतपुर में कार सवार डॉक्टर दंपत्ति की गोली मारकर हत्या। पुलिस के मुताबिक 2019 के एक मर्डर से जुड़ी है वारदात। मुंबई के दादर में बैलेंस बिगड़ने से पटरी पर गिरी महिला। जीआरपी के जांबाज पुलिस ऑफिसर ने बचाई जान। मुंबई के बोरीवली स्टेशन पर टला हादसा। चलती ट्रेन में सवार होने की कोशिश करता शख्स फिसला। ड्यूटी पर तैनात सीआरपीएफ के जवान ने जान बचाई। मुरादाबाद में 2 गुटों में जमकर पथराव। दुकानों में तोड़फोड़ करके वाहनों को नुकसान पहुंचाया। मध्य प्रदेश के छतरपुर में लॉकडाउन का पालन कराने गए पुलिस वाले की गांव वालों ने की पिटाई। पुलिस वाले पर एक स्थानीय निवासी की पिटाई का आरोप। ग्वालियर पुलिस की क्राइम ब्रांच ने सिटी सेंटर एरिया में स्थित स्पा के मालिक और 5 स्टाफ मेंबर्स को गिरफ्तार किया। सेक्स रैकेट में शामिल होने का आरोप। कोल्हापुर में मराठा आरक्षण के खिलाफ बयान देने वाले डॉक्टर के अस्पताल में तोड़फोड़। मराठा क्रांति मोर्चा पर तोड़फोड़ का आरोप। दिल्ली के रोहिणी कोर्ट में हुई सुशील कुमार की पेशी। 6 दिन की पुलिस रिमांड आज हो रही है खत्म। सागर धनखड़ मर्डर केस में अब तक 9 गिरफ्तारियां। पुलिस ने पहलवान विजेंदर और बिंदर को भी गिरफ्तार किया। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पेश किया $6 ट्रिलियन का बजट। व्यापारियों और अरबपतियों पर बढ़ाया टैक्स। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ओहायो में स्पीच देने पहुंचे। बीच रास्ते में उतरकर आइसक्रीम खाई। न्यूयॉर्क में कई रेस्टोरेंट दे रहे ऑफर। वैक्सीन लगाने पर मुफ्त चीज केक से लेकर डोनट खाने की पेशकश। बीसीसीआई की स्पेशल एजीएम की बैठक में आईपीएल के बाकी मैचों को यूएई में कराने पर लगी मुहर। 18 सितंबर से 10 अक्टूबर तक हो सकते हैं मैच। बीसीसीआई की स्पेशल एजीएम की बैठक में दी गई जानकारी। आईपीएल में बाकी मैचों में खिलाड़ियों की उपलब्धता के लिए विदेशी बोर्ड से बात कर रहा है बीसीसीआई। बैठक में T20 वर्ल्ड कप पर कोई फैसला नहीं। आईसीसी से 1 महीने का वक्त मांगेगा बीसीसीआई।
नाइकी ने ब्राजील के फुटबॉल स्टार नेमार के साथ करार खत्म किया। नेमार ने यौन शोषण के आरोप की जांच में सहयोग से इनकार किया था। टीवी एक्ट्रेस मुनमुन दत्ता के खिलाफ दर्ज हुई एफआईआर। सोशल मीडिया पर जातिवादी गाली के साथ वीडियो पोस्ट करने का आरोप। टाइगर श्रॉफ को मिला नवाजुद्दीन सिद्दीकी का साथ। हीरोपंती 2 में टाइगर के साथ नजर आएंगे नवाजुद्दीन। और जुलाई में नए सीजन के साथ वापसी करेंगे कॉमेडियन कपिल शर्मा। 21 जुलाई को टेलीकास्ट होगा द कपिल शर्मा शो का पहला एपिसोड। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।